अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 3 बताऊंगा। क्वेश्चन 3 कहता है इन फिगर 6.44, ये हमारा 6.44 फिगर है। ABC and DBC are two triangle of the same base BC, means ABC और DBC ये दोनों सेम बेस BC है, इन दोनों का बेस BC है। If AD intersect BC at O, AD BC को O पे इंटरसेक्ट करता है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बाय DBC इज इक्वल टू AO बाय DO के बराबर होगा। मींस हमें शो करना है एरिया ABC और एरिया ऑफ DBC का रेशो AO बाय DO के बराबर होगा। तो पहले इसके लिए देखो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन करूंगा उससे फायदे ही बताऊंगा क्या क्या मैंने कंस्ट्रक्शन। ये मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे डाला AL और इधर से एक परपेंडिकुलर DM डाला DM, ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया, देखो AL परपेंडिकुलर ऑन BC, AL परपेंडिकुलर ऑन BC, ऐसे D से DM परपेंडिकुलर ऑन BC डाला। उससे क्या मैंने दोनों को उठा के निकाल दिया, देखो ABC CD DM परपेंडिकुलर दो अलग ट्रायंगल लिख लिए, ठीक है। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये बेस BC है, हाइट कितना AL, ऐसी दूसरे में बेस क्या BC है, परपेंडिकुलर हाइट D। तो इन दोनों की एरिया का रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस BC इंटू हाइट AL इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू L। ऐसे इसका लिख सकते हैं DBC का हाफ बेस BC हाइट DM, BC इंटू, इन दोनों को काटे BC कट का 1/2 कट गया तो AL/DM। तो पहली स्थिति में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AL/DM के आ गया। अब इससे अगला फायदा बताता हूँ, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन का, इसका क्या फायदा होगा अगला। अगर आप देखें इन दोनों ट्रायंगल को देखें ALO और DMO में, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आपस में बराबर होंगे, ये 90 है ये 90 है तो ये दोनों बराबर होंगे। तब दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्रॉसपोर्डिंग दो एंगल आपस में, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा तो हम क्या AAA लगा सकते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। उससे फिर सिमिलरिटी के बाद आगे इनके साइड्स के ऊपर रेशियो आएगा और हम AL/DM को हमें AO/DO से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि AO और DO इन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। ये मेरे मेन एम है। अब बढ़ते हैं AOL और DMO में, ये दोनों क्या है मेरे, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मैंने इसको 2 लिखा है, इसको 2 लिखा। हमारा देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 1 है और इसे भी ये परपेंडिकुलर 1 है और ये तीसरा है, ये मैंने दिया 3 तो मीन्स अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को इसको उठा के पूरा ये लिख लिया, देखिए। और उसके जो एंगल की क्रॉसपोंडेंस थी, मैंने बोला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो मैंने इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम 2 दिया, तो मैंने उसे यहाँ 2 लिख लिया। परपेंडिकुलर वाले जो क्रॉसपोंडिंग उनको 1 लिखा, ये 1 लिख लिया, और ए जो कोने में A और D के एंगल है 3 लिखा और उसमें 3 निशान है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ALO और DMO में ये लिखा। इसमें क्या चीज देखो, तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है तुम्हारे पास, हम यहाँ पर देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्यों होगा, ये 90 आपने पर कंस्ट्रक्शन किया था 1 से 1 90 तो मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 90। अब देखिए 2 के बराबर, 2 के बराबर क्यों होगा, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और तीसरा एंगल अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो गया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। तो हमारा ये ट्रायंगल ALO इस क्या हुआ के सिमिलर हो जाएगा, होगा, लेकिन क्या क्रॉसपोंडेंस अभी लिखी नहीं हमने, ठीक है। तो मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे, किससे, AAA से। अब इनके एंगल की क्रॉसपोंडेंस कौन किसके साथ क्रॉसपोंडेंस, 1 के साथ 1 होगा, तो 1 क्या देखो ये और ये 1 है, तो मींस L और M लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो O है, O के साथ, तो O यहाँ भी लिखा, O लिखा। तो तीसरा A और D तो मीन्स ट्रायंगल LOA सिमिलर टू ट्रायंगल MOD। ये क्रॉसपोंडेंस की क्यों लिखना, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के सीक्वेंस में क्यों लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो, मींस L एंगल के सामने की जो साइड होगी M एंगल के सामने की साइड से रेशियो आपस में
लिखनी है। ऐसे ओ और ओ के सामने के साइड का रेशियो लिखेंगे और एल और डी ए और डी के सामने के साइड का रेशियो लिखेंगे और वो तीनों रेशियो आपस में बराबर, इसलिए इनका ये क्रॉसपोंडेंस लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ट्रिपल ए से ये कि हमारे दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स में भी रेशियो आपको पता है बराबर होगा। तो हम चलते हैं, पहले हमने देखो किसके 1 के सामने लिखा, 1 के सामने क्या है एओ, 1 के सामने यहाँ क्या ओडी, एओ बाई ओडी लिखा। अब देखिए 2 के सामने चलो, 2 के सामने क्या है एल, यहाँ 2 के सामने क्या है डीएम, एल बाई डीएम। 3 के सामने क्या है साइड देखिए एलओ, एलओ। 3 के सामने यहाँ, सॉरी 3 के सामने यहाँ साइड कौन सी है देखो 3 ही, इसके सामने से ओएम ये लिखिए। अब इसमें देखना है कि हमारा जो रिलेशनशिप किस में आता है। देखो हमें चाहिए एल बाई डीएम है यहाँ पर और हमें एओ बाई डीओ चाहिए, तो यहाँ पर देखो एओ बाई डीओ और एल बाई डीएम इन दोनों को यूज करेंगे और एल बाई डीएम की जगह हम क्या रखेंगे एओ बाई डीओ रख लेंगे। ये देखो एल बाई, इन दोनों को उठा के मैंने लिखा एल बाई डीएम इज इक्वल टू एओ बाई डीओ, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। तो एल बाई डीएल की जगह में क्या, डीएम की जगह क्या रखा एओ बाई डीओ रखा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू एल बाई डीएम की जगह क्या रखा आपने एओ बाई डीओ, एओ बाई डीओ का क्या, ये हमें प्रूफ करना था।